हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर के क्या थॉट्स है, क्या उनकी हिडन फीलिंग्स है, क्या सच्चाई है इस रिलेशनशिप की। ठीक है, उसके साथ ही हम नेक्स्ट सेक्शन और करंट फीलिंग्स भी देख लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है जो कि सभी ज़ोडिएक साइन के लिए मैं हमेशा ही बताती हूँ, और मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती हैं, सभी एज ग्रुप के लिए और सभी जेंडर के लिए है। ठीक है, जब तक हम कार्ड सफल करेंगे आपको उस पार्टनर के ऊपर फोकस करना है जिसके बारे में आप सभी चीज़ें जानना चाहते हैं। जितने क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे हमें यूनिवर्स, वही सब हम आपको बताएंगे। ओके, किसी भी पर्सन की वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ है तो आपके पार्टनर उस पर्सन से या फिर उस पर्सन की बातों से, देखो किसी ने अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई है तो उस पर्सन की बातों से, और अगर कोई थर्ड पर्सन था तो उस पर्सन की एनर्जी से निकल रहे हैं अब आपके पार्टनर। ठीक है, ओके। बॉटम की एनर्जी देखिए कितनी प्यारी है। फोर ऑफ वैंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर साफ है कि आप दोनों के रिलेशन को शादी की तरफ जाने में जो भी ब्लॉकेजेस थे वो सभी रिमूव हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आप शादी चाहते थे और आपके पार्टनर ने अगर दूरी बना ली थी तो भाई ये जो शादी वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो रही है आपकी। ठीक है, ये पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में शादी चाहते थे वो पर्सन आपके साथ शादी करने के लिए अब तैयार है। दूसरा ये कि अगर आप में से जो भी मैरिड पर्सन है अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, उस पर्सन के साथ आपकी शादी वापस से बैलेंस में आ जाएगी। नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी नेगेटिव पर्सन या थर्ड पर्सन है आपकी तरफ से भी जो कि आपके हस्बैंड और आपके रिलेशनशिप के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट करता है या झगड़े हो रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, उससे आपको भी दूरी बनानी होगी। ठीक है, यहाँ पर गलती कभी कभी किसी एक पर्सन की, मतलब आपके पार्टनर की, कि वो थर्ड पार्टी या लेकर आए या नेगेटिव हुए, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ आपकी किसी बात से अगर इशू है और आज भी आप चाहते हो कि रिलेशन नॉर्मल हो जाए तो कुछ अपनी चीज़ें भी इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि सभी को अपनी गलती नहीं दिखती है। हालांकि आपके पार्टनर ही यहाँ पे गलत है, लेकिन मैं गाइडेंस के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, ओके। इस रिलेशनशिप में अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं कि आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चीज़ें हैं जो वो उनके मन में चल रही हैं अभी, तो यहाँ पर आपके साथ जो मजबूत रिश्ता था आपके पार्टनर का, उस रिश्ते को आपके पार्टनर ने पूरे तरीके से ख़त्म किया। मतलब नेगेटिव हुए, गलत किया, झगड़े उनकी वजह से ही हुए, लेकिन उन्हें आपके झगड़े नज़र आ गए, जो उन्होंने गलत किया वो उन्हें नज़र नहीं आया। मान लीजिए यहाँ पे लोगों की बातों में आ गए, थर्ड पार्टी को लेकर आ गए, उन्हें वो चीज़ दिखी जब आपने आर्ग्यूमेंट किया, जब आप गुस्सा हुए, जब आपने क्वेश्चंस के अपने आंसर मांगे, सवालों के जवाब, वो आपके पार्टनर को नहीं दिखा। उन्हें लगा इस रिश्ते में तो सिर्फ झगड़े ही हो रहे हैं, झगड़ों पे ध्यान नहीं दिया, टॉपिक क्या था, रीज़न क्या था। ठीक है, वो उन्होंने जो एक मजबूत रिश्ते को ख़त्म किया, उससे अब उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी लाइफ कैसी हो गई है। हर एक बात का रिग्रेट कर रहे हैं, हर बात के बारे में
हद से ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने वाला था, इससे कोई टेंशन नहीं थी, अपने ही घमंड में था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता था या रहती थी। तो इस पर्सन को ये समझ आ रहा है। अब समझ बहुत तरीके से आ सकता है, जिसमें से कुछ रीजंस मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन हाँ, इस पर्सन को सबसे पहले इस बात का एहसास हो रहा है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया है। इतना एहसास है कि ये पर्सन ना सो नहीं पा रहा है, ठीक है। रातों को अगर सोता है तो रातों को उठ जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, रीज़न काफ़ी ज़्यादा है इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं। एक तो थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को धोखा दिया है, ठीक है, पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। इसके मतलब ना इसके स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसने जो आपके साथ किया वो ये हद पे ज़्यादा सोच रहा है पर्सन, और जो थर्ड पार्टी ने इसको धोखा दिया है उसको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है, इतना सोच रहा है ये सो नहीं पा रहा है। थर्ड पार्टी के अलावा इसका कोई और मेल फीमेल कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर जिसके ऊपर ये कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, किसी अपने ने इसको बहुत स्ट्रेस दिया है, धोखा दिया है। क्योंकि इस पर्सन को हर जगह से धोखे मिल रहे हैं, तो इस पर्सन को कहीं सुकून नहीं आ रहा है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इसके साथ हो क्या रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी है कि ये पर्सन इतना हर्ट हो रहा है कि ये सहारा ढूंढने के लिए अब आपके पास आएगा, हर तरह से आएगा। तो आएगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था कमिटमेंट देने के बाद भी। कमिटमेंट तो देगा ही देगा, अब आपकी तरफ आ भी रहा है शादी करने के लिए, शादी का ऑब्वियस है कमिटमेंट देगा। क्योंकि कहते हैं लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया ही बुरी है, और कुछ मैंने वीडियोस देखे कि अरे तुमने पूरी दुनिया को ही देखा हुआ है, कि नहीं, हमारे जो अपने होते हैं ना वही हमारी पूरी दुनिया होते हैं। हम उसी में उन्हीं आसपास के लोगों में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। पूरी दुनिया तो कोई भी देख ही नहीं सकता है ना, तो हम अपनी दुनिया वहीं तक सीमित कर लेते हैं, हमारे अपनों तक। और जब अपने हर्ट करते हैं तो जिनको इन्होंने अपना समझा था उन सब ने इनको हर्ट किया है, तभी अब आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने इनको आपकी तरफ आने से रोका भी था, मैनिपुलेट किया था, कहीं कहीं इनको कुछ कमियां दिखा देते थे लोग। वही लोग हैं जिन्होंने अपनी असलियत दिखाई है इस पर्सन को, और आपसे जो लोग आपसे दूर कर रहे थे ना, उन्हीं लोगों ने, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ था, थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया। कुछ उनके ऐसे फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें आपके लिए नेगेटिव करते थे, लेकिन उन सब नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे। अब जो बोलेगा ना उससे वो दूरी बना लेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे, उन लोगों की तरफ जाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा आपसे एज में हो सकता है कम हो, यहाँ पे ये एनर्जीज भी है कि ये पर्सन, देखो वेंस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्यारी और पॉजिटिव एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा कहते हैं ना, डिसीज़न में किसी की बातों में आ गया, किसी ने कुछ, आपके अलावा ये सबकी बात मानता है या मानती है, लेकिन ये बात बहुत सारी चीज़ें अब समझ आ रही हैं, तो ये अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँ तो 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ देखो क्या आया है। ये पर्सन थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी से, जो भी आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, उन सब की एनर्जी से बहुत जल्दी स्पीडली निकल जाएगा ये पर्सन, ठीक है। जितनी बचकानी हरकतें इसने की थी उसके लिए अगर आपको सॉरी तो बोलेगा ही बोलेगा। अब ये आपके पास आएगा, आपकी केयर करेगा। सच कहूँ तो ये पर्सन, ये 2 कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये पर्सन अब ऊपर वाले से, कहते हैं ना, प्रे कर रहा है कि भाई इस पर्सन से मुझे मिला दो, मुझे माफ़ कर दो। इसको अपने कर्मा जो इसने ख़राब किए हैं अपने, उसका गिल्ट तो है, ऊपर वाले से बार बार माफ़ी भी मांग रहा है, क्योंकि इसको उन लोगों ने धोखा दिया है जिसको ये बहुत ज़्यादा अपना मानता था या अपना मानती थी। तो अब क्या है, इसको एहसास तो हो गया ही ना कि इसने गलत किया है, तो अब ये जजमेंट मांग रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में। और सीरियसली अपनी लाइफ में भी ये पर्सन अब जजमेंट चाहता है या चाहती है कि अब ना चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए मेरी लाइफ में, इससे ज़्यादा मैं सफ़र नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूँ तो आपको क्या करना है, आपको ये अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी उस गलती पे ध्यान देना है जो आपने इस रिलेशनशिप में की है। सीरियसली ऐसा मत सोचना कभी कि हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। आराम से बैठकर सोचना, उन गलतियों को हटा देना, और फिर जब आपका पार्टनर आए फिर वापस से रिलेशनशिप शुरू होगा। क्योंकि यहाँ वापस नॉर्मली रिलेशनशिप शुरू नहीं होगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, ये टाइम पास कर लिया बात करके, ये रिश्ता शादी तक जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जब एक रिश्ते को हम एक मजबूत रिश्ते में बांध देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमें अपने आप को भी इम्प्रूव करना होता है।
कई बार लोग ये भूल जाते हैं या उनको गाइडेंस नहीं मिलती, वो लोग उस रिश्ते को बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिस तरीके से आपके पार्टनर ने लिया और अब वो वापस आ रहा है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी गलतियों को भी देखना है और फिर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, फिर हमारे रिलेशनशिप में जजमेंट एंड मैरिज, ठीक है, कमिटमेंट के साथ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद आती है रीडिंग तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहो, पॉजिटिव रहो। मेरा जिस दिन से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया उस दिन से मेरा एक ही है कि मैं आप लोग के लिए हमेशा प्रे करती हूँ आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए। और जब भी आप मेरी रीडिंग देखो, सिर्फ यूं ही पॉजिटिव होने के लिए रीडिंग देखो, लेकिन अपने पार्टनर के साथ आप हमेशा खुश रहो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।